नमस्कार दोस्तों, ग्रेडियंट एकेडमी क्लासेस में आज देखिए गणित का ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आने की बहुत ज्यादा संभावना है। दोस्तों यहां पे ऐसे प्रश्नों को ही सिलेक्ट किया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। आइए शुरू करते हैं। यह प्रश्न देखिए, यहां पर पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें से 7 घटाने पर वह 12, 16, 18, 21 तथा 28 से विभाजित हो जाती है। वह कौन सी संख्या है जिसमें से यदि आप 7 घटा लें तो वह इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। इसका हल देखिए, तो इसका हल होगा दोस्तों, आपको करना क्या है, इन संख्याओं का लसा निकालना है। लसा निकाल लेना है और उसमें 7 जोड़ देना है। देखिए लसा किसका किसका लसा निकाला है, तो 12, 16, 18, 21 और 28 का लौसा निकाल लेना है। लघुत्तम समापवर्त्य, और इसमें जोड़ देना है आपको क्या, 7। ठीक है, तो आइए यहां पे देखते हैं, हम लोग लौसा निकालते हैं। देखिए 12 का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से यहां पे हम लोग लौसा निकालेंगे दोस्तों। तो 12 का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3। और फिर देखिए यहां पे 16 का क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 18 का दोस्तों 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, और फिर देखिए 21 का 3 गुने 7। और फिर 28 का देख लीजिए, 28 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 7। ठीक है, तो ये लॉस, अब इनका अभाज्य गुणनखंड हो गया दोस्तों ये सब। अब लौसा क्या हो जाएगा, अब लौसा देखिए, लौसा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड में सबसे अधिक वाली संख्याओं को हम लोग लेते हैं। तो देखिए 2 सबसे अधिक किसमें है, तो इसमें है, 4 बार है, तो लौसा के लिए यहां पे 4 बार 2 हो जाएगा। 3 सबसे अधिक किसमें है, देखिए इसमें है, 2 बार है, 3 गुने 3 हो गया। और फिर देखिए 7 सबसे अधिक किसमें है, तो 7 सबसे अधिक दोस्तों एक ही बार है, तो 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो लसा क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, 16 गुने 3 तिया 9, 9 सते 63। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, 16 तिया 48 का 8 हासिल 4, 16 छक्का 96 और 4 100। ये हो जाएगा इसका लसा। और संख्या निकालना है, तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, इसमें 1008 में हम लोग 7 को जोड़ देंगे, तो 1015। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ये ऑप्शन बी हो गया इसका सही उत्तर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, यहां पे 2 संख्याओं का अनुपात 5:3 है यदि उनका महत्तम समापवर्तक 13 हो तो ये संख्याएं हैं। यदि 2 संख्याओं का अनुपात यहां पे दिया हुआ है और उनका महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, अब आपको निकालना है कि वे संख्याएं क्या हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि जो महत्तम समापवर्तक होता है वह अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, काफी आसान है दोस्तों। ये 5:3 है और महत्तम यदि 13 दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, गुना कर दीजिए। पहली संख्या यहां पे लिख दीजिए, इसका हल देख लीजिए दोस्तों। यहां पे हल में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहली संख्या बराबर 13 गुने 5 बराबर हो गया 65। और
दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर 13 गुने 3 बराबर 39। तो ये दोनों इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए 65 और 39, ये सी ऑप्शन जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे तीसरा प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 16, 20, 24 तथा 28 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 5, 9, 13, 17 तथा 21 शेष बचता है। तो वह संख्या कौन सी है यह बताना है। यहां पे दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 16, 20, 24 तथा 28 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 5, 9, 13, 17 तथा 21 शेष बचता है। तो वह संख्या कौन सी है यह बताना है इन ऑप्शंस में से। तो दोस्तों इस प्रश्न का यह मतलब हुआ कि यदि आप 12 से भाग देंगे उस संख्या में तो 5 शेष बचेगा, यदि आप 16 से भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा, 20 से भाग देंगे तो 13 शेष बचेगा, 24 से भाग देंगे तो 17 शेष बचेगा, और यदि 28 से भाग देंगे तो 21 शेष बचेगा। तो वह संख्या कौन सी है? ये सर देखने में दोस्तों ये थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न जरूर है, लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है। अब देखिए किस प्रकार से हम लोग काफी आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। अब इस प्रश्न का हल देख लीजिए दोस्तों। यहां पे संख्याएं हैं 12 और 12 से जब भाग दे रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है। जब 16 से भाग दे रहे हैं दोस्तों तो क्या शेष बच रहा है? 9 शेष बच रहा है। जब 20 से भाग दे रहे हैं तो 13 शेष बच रहा है। जब 24 से भाग लगा रहे हैं तो 17 शेष बच रहा है। जब 28 से भाग लगा रहे हैं तो 21 शेष बच रहा है। इन सभी में आप क्या देख रहे हैं दोस्तों? तो यहां पे सभी में 7 देखिए, 12 में से 5 घटेगा तो 7 आएगा, 16 में से 9 तो 7, 20 में से 13 भी तो 7 आएगा, 24 में से 17 जाएगा तो 7 आएगा, 28 में से 21 घटेगा तो 7 आएगा। आप क्या देख रहे हैं कि सभी जगह 7 7 7 7 आ रहा है यहां पे घटने पर। अब दोस्तों संख्या क्या हो जाएगी? तो संख्या निकालने के लिए आपको करना है ये कि 12, 16, ठीक है, 20, 24 और 28 इन सब का लसा निकाल लीजिए। ठीक है, और जो लसा आएगा उसमें से 7 को घटा देना है। आपको लसा निकाल लेना है इन सभी संख्याओं का, और उसके बाद उसमें से क्या करना है? 7 को माइनस कर देना है। ठीक है, क्योंकि सभी में आप क्या देख रहे हैं? 7 आ रहा है। 12 से भाग दिए तो 5 शेष बचा। जब 12 में से 5 को घटाए तो 7 आया, 16 में से 9 को घटाए तो 7 आया, 20 में से 13 को घटाए तो 7 आया, वैसे ही करते 28 में से 21 को घटाए तो 7 आया। तो आपको ये संख्या क्या हो जाएगी? 12, 16, 20, 24, 28 का लसा निकालना होगा और उसमें से 7 को घटाना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बनाते हैं इसको। तो यहां 12 का क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है दोस्तों, और 16 का अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। यहां पे 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 गुने 2 गुने 5, और फिर 24 है तो 24 का देख लीजिए क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और इसके बाद क्या है दोस्तों? 28 है। 28 का देख लीजिए 2 गुने 2 गुने 7, ये आ जाएगा। तो इसका लसा जब आप निकालिएगा दोस्तों तो लसा क्या हो जाएगा? देखिए लसा बराबर हो जाएगा, देखिए 2 सब, जब इसका लसा निकालेंगे दोस्तों तो देखिए लसा क्या आ जाएगा? तो 2 सबसे अधिक बार 4 बार है तो 4 बार 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 देखिए सबसे अधिक कितनी बार है इसमें? तो 1 ही बार है तो 1 बार 3 हो गया। 5 भी दोस्तों सिर्फ 1 बार है तो 5 हो जाएगा। 7 भी 1 बार है तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों? इसको हम लोग गुना कर लेंगे। अब देखिए गुना करने पर क्या आ रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको गुना करना है, तो जब कभी आपको गुना करना हो तो थोड़ा सा वहां पे रुके और सोचे कि किस प्रकार से
आसानी से गुना किया जा सकता है इसको अरेंज करके आपस में। तो देखिए यहां पे हम गुना कर रहे हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 16 में क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, तो 16 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। ठीक है, और गुना बच गया क्या 3 और 7, तो 7 तिया 21 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 0 का 0, 8 8 दूना 16, 1680 आ गया। और इसमें से आपको क्या माइनस करना है, तो 7 माइनस करना है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 में से 7 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, और ये 7 हो गया 1673। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1673। जब 1673 को 12 से भाग लगाइएगा तो 5 शेष आएगा, 16 से भाग लगाइएगा तो 9 शेष आएगा, 20 से भाग लगाइएगा तो 13 शेष आएगा, 24 से भाग लगाइएगा तो 17 शेष आएगा, 28 से भाग लगाइएगा तो 21 शेष आएगा। आप ये चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो आप अगर इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो आपके लिए प्रश्न काफी आसान हो जाता है दोस्तों, और परीक्षा में आपका नंबर सिक्योर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों चौथा प्रश्न देखिए यहां पे, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 729 व 901 में भाग देने पर क्रमशः 9 व 5 शेष बचे। अब आपको यहां पे बड़ी से बड़ी संख्या बताना है दोस्तों, यहां पे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे 729 और 901 में भाग देने पर 9 और 5 शेष बचे। जब 729 में भाग दे तो 9 शेष बचे, 901 में भाग दे तो 5 शेष बचे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 729 माइनस 729 में क्या शेष बचना चाहिए 9, तो 729 माइनस 9 कर देंगे तो क्या आ गया दोस्तों 720 आ गया, और 901 में भाग देने पर 5 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 901 में फिर माइनस करते हैं, 901 माइनस 5, तो 901 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों 896। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है 720 और 896 का मौसा निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो आइए यहां पे निकाल के देखते हैं क्या आता है। देखिए 720 से भाग दे रहे हैं 896 को। दोस्तों यहां पे हम लोग भाग विधि से मौसा बना रहे हैं, आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार में ये लगेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों 720। जब आप इसको घटाइएगा तो 6 का 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर इससे भाग लगाएंगे किसको 720 को। ठीक है दोस्तों, तो ये कटेगा 4 बार में, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 704। ठीक है दोस्तों, अब इसको घटाएंगे इसमें से तो क्या आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, और ये हो गया 1, 16 हो गया, 1 कट गया। अब 16 से 176 को भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 16 इकाई 16, और फिर 16 हो जाएगा, 16 इकाई 16, ये कट गया तो मौसा क्या आ गया दोस्तों 16 आ गया। तो संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या हो जाएगी 16। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न को इस तरीका से आप चाहे तो बना सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास 4 प्रश्नों का वीडियो था मैथ का, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है दोस्तों। एकदम परीक्षा में एकदम समझ लीजिए, BPSC PT एग्जाम, SSC एग्जाम, रेलवे या प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए एकदम निश्चित रूप से यह आने वाले प्रश्न है। तो इस पे निश्चित रूप से आप अभ्यास कर लें बहुत बढ़िया से। और दोस्तों सभी विषय के PDF प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर ले एक बार 7091443130, और PDF प्राप्त करें पूर्णतः नए बदले हुए सिलेबस के अनुसार और अपनी तैयारी को बेहतर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।